हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स मेंटर मोहित में, योर अल्टीमेट गाइड फॉर बीकॉम, एमकॉम एंड यूजीसी नेट कॉमर्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लीडर्स एंड मोटिवेशन चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे लीडरशिप। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे लीडरशिप के कॉन्सेप्ट, हु इज़ लीडर, क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप और इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लीडरशिप क्या होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो में आपको इंटरेस्ट है तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो पेपर टाइप माइनर है सेमेस्टर 1, उसमें एक चैप्टर है मोटिवेशन एंड लीडरशिप। उसी का आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप कर रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड डायरेक्ट इंडिविजुअल और ग्रुप्स टुवर्ड अचीविंग ए कॉमन गोल। इट इन्वॉल्व इंस्पायरिंग एंड मोटिवेट पीपल, मेकिंग डिसीजन एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज टू accomplish ऑब्जेक्टिव। लीडरशिप इज एन एसेंशियल इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग बिजनेस, पॉलिटिक्स, एडुकेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप की आवश्यकता हमें हर जगह है। लीडरशिप क्या करती है? लीडरशिप एक एबिलिटी है जो उनके अंडर, एक लीडर के अंदर जो लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनको वो डायरेक्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो जो कंपनी के कॉमन गोल है उसे अचीव कर ले। यही लीडरशिप कहलाती है, क्वालिटी ही लीडरशिप कहलाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि बहुत सारे मैनेजमेंट ने, कुंटा जो डोनेल हैं, पीटर ड्रकर है, इन लोगों ने कुछ डेफिनेशन दिया है। डेफिनेशन को हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, कुंटा जो डोनेल ने क्या क्या है कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद अ कॉन्फिडेंस एंड जील। पीटर ड्रकर ने कहा द ओनली डेफिनेशन ऑफ द लीडर इज समवन हु हैज़ फॉलोअर। पीटर ड्रकर ने काफ़ी सिंपल डेफिनेशन दिया है, कहा है कि लीडर वही है जिनके फॉलोअर्स होते हैं, हु हैज़ फॉलोअर्स। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है टाइप्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के बहुत तरीके के होते हैं, उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो चलिए उन्हें हम लोग जान लेते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो होती है एक सिंगल अथॉरिटी होती है, लीडर ही सारे डिसीजन देते हैं, बिना अपने सबऑर्डिनेट या अपने फॉलोअर्स से बिना कंसल्ट किए वो डिसीजन देते हैं, इंडिपेंडेंटली देते हैं। यहाँ क्या होती है? यहाँ स्ट्रिक्ट कंट्रोल होती है, क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं और मिनिमम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे। जबकि डिसीजन एक ही पर्सन द्वारा, लीडर के द्वारा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये कब सूटेबल होती है? ये सूटेबल होती है क्राइसिस सिचुएशन में, मिलिट्री में और हाईली स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में। देखिए एग्जांपल्स क्या हो सकती है, कौन से कंपनी का हम एग्जांपल ले सकते हैं जहां ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो होती है? वो एक हेनरी फोर्ड, एक फोर्ड मोटर कंपनी है, वहाँ ये लीडरशिप अप्रोच फॉलो होती है। तो इसी के साथ हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, जो कि है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ये दूसरा टाइप है लीडरशिप का, इसे हम लोग पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। ये कैसा होती है? ये इंक्रीज टीम पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। इसमें लीडरशिप पार्टिसिपेट करने का मौका देती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होती है? इससे बूस्ट क्रिएटिविटी, एम्प्लॉयज़ इंगेजमेंट और जॉब सेटिस्फैक्शन भी होती है। सुटेबल फॉर द कंपनी दैट वैल्यू इनोवेशन एंड टीम वर्क। जहाँ पे इनोवेशन और टीम वर्क को वैल्यू दी जाती है, ऐसे जगह पे ये काफ़ी सुटेबल होता है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप का क्या एग्जांपल हो सकता है? वो हो सकता है गूगल लीडरशिप अप्रोच। गूगल में ये अप्रोच पे ही लीडरशिप की जाती है। तो हम लोग तीसरा लीडरशिप के टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि वो लेजर फेयर लीडरशिप, जिसे डेलीगेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ एक मिनिमम सुपरविजन होता है, एम्प्लॉय है फ्रीडम टू मेक डिसीजन, और एम्प्लॉय को फ्रीडम होती है कि वो लोग डिसीजन मेक कर सकते हैं। वर्क बेस्ड विथ हाईली स्किल्ड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। ये कहाँ बढ़िया से काम कर सकती है इस टाइप की लीडरशिप? जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हाईली स्किल्ड होते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ये कब रिस्की हो सकती है? रिस्की इफ़ एम्प्लॉय लैक डायरेक्शन और अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई लैक डायरेक्टेड हो जाए एम्प्लॉय अगर, तो ये रिस्की हो सकती है। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है हम लोगों ने, वर्कसाइड हेडवे में ये फॉलो होती है। इसके बाद हम लोग चौथे लीडरशिप टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। फॉलोवर हैज स्ट्रिक्टली हायर्ड रूल्स एंड प्रोसीड्यूर, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डर, सुटेबल फॉर गवर्नमेंट एजेंसी एंड लार्ज कॉर्पोरेशन। ये कहाँ सुटेबल है? ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप गवर्नमेंट एजेंसीज में और लार्ज में। हम लोग देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अलग अलग मिनिस्ट्री है, हर कोई अपना अपना डिसीजन वो मिनिस्ट्री दे सकता है। तो इस तरह का लीडरशिप जो होता है उसे हम लोग ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं।
तो ये बैंक में भी फॉलो होती है। इसके दोस्तों ये थी टाइप्स ऑफ लीडरशिप। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं अब इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इंपॉर्टेंस क्या है लीडरशिप की, क्यों मैनेजमेंट में, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप इंपॉर्टेंस रखता है, उन्हें जान लेते हैं। लीडरशिप प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और टीम। इफेक्टिव लीडरशिप हेल्प इन अचीविंग गोल्स, मैनेजिंग ए पॉजिटिव वर्क कल्चर एंड गाइडिंग इंडिविजुअल टुवर्ड्स सक्सेस। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोवाइड विजन एंड डायरेक्शन। एक लीडर जो होते हैं उनके विजन और मिशन जो होते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं, सेट होते हैं। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉय ऑन हाउ टू अचीव ऑब्जेक्टिव, और वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉय को कि उन्हें हमें कैसे अचीव करना है। मोटिवेट एंड इंस्पायर पीपल, जो लीडर होते हैं, एक अच्छा लीडर होता है जो वो अपने नीचे जो एम्प्लॉय काम होते हैं, उनके सबऑर्डिनेट होते हैं, उन्हें वो हमेशा मोटिवेट करते हैं और इंस्पायर करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, लीडर्स सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है डिसीजन मेकिंग के क्षेत्र में। तो इनकरेज इनोवेशन एंड चेंज, और लीडरशिप ही इनोवेशन और चेंजेस को एडेप्ट करते हैं जो कि मार्केट में हो रहे हैं। दे क्रिएट इन्वायरमेंट वेयर एम्प्लॉइज फील सेफ टू शेयर न्यू आइडियाज़। इन्हांस टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, और ये टीम वर्क और कोलैबोरेशन को इन्हांस करते हैं। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, और ये एक गुड लीडर जो होते हैं वो एम्प्लॉय का ट्रस्ट जीतते हैं और उन्हें फील कराते हैं कि उन्हें एक जो टीम है उसके अंदर वैल्यू दी जाती है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर कॉन्फिडेंट और ट्रस्ट बिल्ड होता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, जब उनके अंदर ये फील आता है कि हम भी वैल्यू रखते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम भी एज एम्प्लॉय वैल्यू है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये क्या होती है, ये प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में उस एम्प्लॉय के इंक्रीजमेंट लाती है। इंश्योर स्टेबिलिटी और ग्रोथ, और ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लीडरशिप फैक्टर। डेवलप फ्यूचर लीडर, और एक जो अच्छा लीडर होता है अपने एम्प्लॉय को मेंटर करता है, वो बाद में फ्यूचर लीडर भी बन सकते हैं। इसके साथ हम लोग लास्ट इंपॉर्टेंस जान लेते हैं, वो है स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को भी स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंस। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स। एक लीडर के क्या क्या क्वालिटी हो सकती है उसे जानते हैं। ये एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्जाम में क्वालिटी ऑफ लीडर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लीडर कौन होते हैं। हु इज़ लीडर? A leader is an individual who influence, guide or motivate a group of people to achieve a common goal. A leader set a vision, make decision and inspire other to work towards success. और एक लीडर क्या होता है? एक लीडर एक इंडिविजुअल होता है जो अपने पीपल, जो एक ग्रुप में जो पीपल है जो उनके अंडर है, उन्हें मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और गाइड करते हैं कि वो अचीव करे उस कॉमन गोल, उस ग्रुप के, उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव कर पाए। एक लीडरशिप का एक विजन और जो मिशन होता है वो क्या होता है, सेट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं और इंस्पायर करते हैं अदर को कि उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं क्वालिटीज़ ऑफ सक्सेसफुल लीडर। तो क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल लीडर क्या है, बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, तो उन्हें हम लोग एक बाय एक जान लेते हैं, वन बाय वन। देखिए पहला विजनरी, जो लीडर होते हैं वो विजनरी होते हैं, उन्हें फ्यूचर और गोल को साथ में रख के, सिचुएशन को साथ में रख के वो चीज़ों को, काम को आगे बढ़ाते हैं, तो वो विजनरी होते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि लीडर के लिए वो क्लियर, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वो अपने आइडियाज़ को क्लियरली कन्वे करे अपने एम्प्लॉयज़ को और उनके बातों को भी अच्छी तरीके से सुने। तो इससे क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी बनेगी और ओपन डिस्कशन को इनकरेजमेंट मिलेगा। कॉन्फिडेंस, और एक लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है अपने डिसीजन के ऊपर या नहीं, उन्हें कॉन्फिडेंस होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, और उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक डिसीजन सिचुएशन को एनालाइज करके एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। पांचवा जो है इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, और उसके अंदर इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए और ऑनेस्टी भी होनी चाहिए कि वो जो उनके सब ऑर्डिनेट है, एम्प्लॉयज़ है, उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाए। इमोशनल इंटेलिजेंस, और उसके साथ साथ उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। दे शो एम्पैथी, पेशेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस फॉर देयर फॉलोवर्स। तो चलिए इसके साथ हम लोग जानते हैं क्या ये एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस, और उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी भी होना चाहिए। जो सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है एक बिजनेस के, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे अडेप्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है, उसके अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल भी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस एंड फेलियर, और दोनों का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेस का भी और फेलियर का भी। टीम ओरिएंटेड, और जो उनके काम है वो टीम ओरिएंटेड होना चाहिए। डेलीगेट टास्क इफेक्टिवली एंड एम्पावर अदर्स, और सबको टास्क डेलीगेट करना है इफेक्टिवली
और एम्पावर करना है अदर्स, ये टीम ओरिएंटेड होनी चाहिए। क्रिएटिविटी और इनोवेशन, उसके अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन होना चाहिए, उन्हें थिंक आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, नया सोल्यूशन खोजने का टेक्निक उसके पास होना चाहिए। ऐसे स्किल एक लीडरशिप के पास होने चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। कमिटमेंट एंड पेशेंस, और उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए अपने काम को लेकर, और डेडिकेशन होना चाहिए अपने गोल को लेकर। एबिलिटी टू डेवलप अदर, और साथ साथ उसके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए वो दूसरों को भी डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रेनिंग और स्किल देके उसे भी डेवलप कर सके। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, और उसके एक क्वालिटी होनी चाहिए क्या, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हो, वो स्ट्रैटेजिकली थिंक कर पाए कि रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बीच क्या गैप है, उसको समझ के वो थिंक कर पाए। लास्ट जो कि क्वालिटी वो है ह्यूमैनिटी, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो एक्नॉलेज करे कि मिस्टेक और उससे सीखे, लर्न फ्रॉम, एक ह्यूमिलिटी उसके अंदर होना चाहिए। दोस्तों, सक्सेसफुल लीडर कंबाइन दिस क्वालिटी टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग एंड मोटिवेट टीम, ड्राइव सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। तो दोस्तों, ये थे कुछ टॉपिक लीडरशिप चैप्टर से जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन टॉपिक्स को, लीडरशिप टॉपिक से कभी ना छोड़ के जाए, इसे ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय दे सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट